हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये बायोलॉजी के दो पार्ट का क्वेश्चन है और दो पार्ट में हम लोग एक एक पार्ट पहला पार्ट कर लिए। इसमें तो दो पार्ट बनने वाला है। लेसन 2 है ना, तो उसमें अगर जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग पढ़े हैं 20 क्वेश्चन और इसमें भी 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं। तो 21 से हम लोग पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है पादप, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर में दिया गया है कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। तो मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो यह करता है कशेरुकी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले सोचने के लिए, दूसरा है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा है शरीर के संतुलन के लिए। तो तीनों सही है, तो इसीलिए इसका ऑल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है एस्ट्रोजन, चौथा है साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो यह करता है तंत्रिका रसायन दोनों के द्वारा होता है। तंत्रिका रसायनों द्वारा होता है, रसायनों मतलब तंत्रिका द्वारा होता है, रसायनों द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एडीएच हार्मोन कौन स्थापित करता है। तो एडीएच हार्मोन कौन स्थापित करता है, तो इसका पहला ऑप्शन थायराइड, दूसरा है पीयूष, तीसरा है अंडाशय, चौथा है वृषण। तो एडीएच हार्मोन कौन स्थापित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो पहला इसका ऑप्शन है मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, दूसरा है छींक, तीसरा है आंखों का छपकना, चौथा है इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर। तो 27 हो गया। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं अंडाशय को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। कौन हार्मोन है, तो इनमें से सभी यानी कि ऑक्सीन, जिब्रेलेंस और चौथा तीसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीनों सहायक होता है। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीन का वितरण प्ररोह के किस भाग की होता है, किस भाग की ओर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छाया वाले भाग की ही ओर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरिक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किससे होना आवश्यक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस में होता है, तो यह होता है मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं द्वारा। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैराथायराइड द्वारा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पौधों में समन्वय होता है। तो पौधों में समन्वय होता है तो किस कैसे होता है, तो यह होता है रासायनिक विधि द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यह कहलाता है समन्वय। 36 नंबर क्वेश्चन है। तो 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। तो निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती है न्यूरॉन में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये तो बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि
कलियों में वृद्धि और बीजों में अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है। तो कलियों में वृद्धि और बीजों में अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह है एफसीसिक एसिड। एफसीसिक एसिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 39 नंबर क्वेश्चन है अंडोत्सर्जन उत्सर्जन क्या कारण है? तो अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण क्या है? तो यह है FSH। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। 20 रन द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो 20 रन द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों हम लोग 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण पढ़ लिए हैं 2 पाठ में से। तो आप लोग अगर जो नहीं देखे होंगे पहला पाठ तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा।